नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और इस समय एम न्यूज़ की टीम मौजूद है बीकापुर विधानसभा में और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बीकापुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी अमित सिंह चौहान। जैसे अमित सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। जी, आपका न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। अमित जी, आप मतलब MBBS की पढ़ाई की आपने और उसके बाद फिर राजनीति में आगे क्यों? देखिए, मैंने MBBS की पढ़ाई की लखनऊ से, फिर बाद में मैं सरकारी नौकरी में रहा। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में मेडिकल ऑफिसर रहा करीब 1.5 साल। लेकिन दुर्भाग्य था, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी जो सिंचाई मंत्री थे, विधान परिषद सदस्य थे, उनका निधन हो गया 31 जुलाई 2016 को। तो जो हमारे लोग थे, जो पिताजी के साथी थे, उन्होंने आदेश दिया कि आपको राजनीति में आना पड़ेगा, कि उन्होंने जो 40 साल की तपस्या की है उसको ऐसे हम छोड़ नहीं सकते थे। तो हमने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, हम राजनीति में आए। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माताजी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी को टिकट दिया और पार्टी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मेरी माताजी विधायक बनी। तब से मैं लगातार 5 साल में राजनीति में ही हूँ। अच्छा, वैसे आपकी माताजी से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा संन्यास हो चुका था, फिर उसके बाद आपकी माताजी ने ही भारतीय जनता पार्टी की वापसी की। तो जो है, क्या फिर से आप किस उस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से कमल ही खिलेगा बीकापुर विधानसभा? देखिए, 17 के पहले स्थितियाँ दूसरी थी, परिस्थितियाँ दूसरी थी। जो भी विधायक हुए, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हुए, चाहे BSP के विधायक हुए, विधायक एक बहुत बड़ा पद था जनता के लिए। विधायक से कोई मिल नहीं सकता था, विधायक से कोई बात नहीं कर सकता था, विधायक किसी के यहाँ जाता नहीं था और जनता विधायक के यहाँ सीधे नहीं जा सकती थी। कुछ चंद लोग हैं, उनके माध्यम से जनता उनसे मिलती थी। तो ऐसा एक दूरी थी। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी हमेशा किसानों, गरीबों, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, चाहे वो मंत्री रहे हों, और जब कुछ नहीं थे तो वो धरना देने का काम करते थे। तो लोकप्रियता उनकी बनी रही। उसी के आधार पे हम लोग निरंतर क्षेत्र में मेहनत करते थे। तो मैंने सबसे पहला ये काम किया 17 के बाद। चूँकि राजनीति में नया था, प्रोफेशन भी डॉक्टर था, तो मेरा जुड़ाव सीधा मरीज़ से रहता था। तो मैंने सोचा ये जुड़ाव जनता से रहना चाहिए। जनता की ओर से कोई भी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जनता की ओर से बनता है। तो जनता को पहली प्राथमिकता। हम गाँव-गाँव निकलना शुरू किए, हमने लोगों से संवाद करना शुरू किया। पहले तो लोग डरते थे कि विधायक हैं भाई, कैसे मिलेंगे। लेकिन जब हमने चीज़ें मोड़ी अपने तरफ कि नहीं भाई, हम भी आपकी तरह हैं, हम भी आसानी से आपसे मिल सकते हैं, कोई भी आधी रात को हमसे फ़ोन कर सकता है। तो जब धीरे धीरे हम लोगों ने संवाद करना शुरू किया, स्थितियाँ बदली और गाँव-गाँव हम लोग गए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ मैंने 90% गाँव में, पूरे बीकापुर विधानसभा के मैंने काम किया हो। चाहे मेरी लाइट लगी हो, चाहे मेरी सड़क बनी हो, चाहे कोई नाली बनी हो, चाहे कोई खड़ंजा बना हो, कुछ ना कुछ लाभ हमने किसी न किसी गांव को ज़रूर दिया है। अच्छा, आप जो है MBBS के, आप डॉक्टरी लाइन थी, आपकी अलग लाइन थी, तो राजनीति का अनुभव तो रहा नहीं होगा। तो क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी आपको? देखिए, परेशानियाँ तो बहुत उठानी पड़ी, क्योंकि यहाँ जो 40 साल 50 साल से विपक्ष था, उन्होंने एक मजबूत अपनी जड़ बना ली थी। वो चाहते नहीं थे कोई ऐसा इंसान आए जो इस राजनीति की व्यवस्था को ठीक करे। अगर व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे तो ऐसे लोग को निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो हमने व्यवस्थाएं बदली, ठीक किया चीज़ें। और समस्या अभी हमने जुलाई में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था हमारे यहाँ, जुलाई में हमने चुनाव लड़ा। चुनाव जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं फिरोज खान गब्बर जी, उन्होंने ही चुनाव लड़ाया था। लोग उनके आपको नहीं, हमें नहीं लड़ाया था, मैं तो उनसे बहुत दूरी, मैंने तो मिला भी नहीं आज तक। उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया था एक, हाँ, वो सीट SC थी सोहावल की। उन्होंने चुनाव लड़ाया मेरे खिलाफ और उन्होंने खूब गंदगी फैलाई। लेकिन जनता का सहयोग था, हम लोग चुनाव जीते ब्लॉक प्रमुखी का। उस चुनाव से हमें अनुभव हुआ कि राजनीति में गंदे लोग हैं, इनको सफाई करना चाहिए। आज प्रत्याशी मुझे बनाया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ इस 5 सालों में मैंने धरातल पे काम किए हैं, जनता की सेवा की है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि अमित सिंह चौहान पे 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप है। अमित सिंह चौहान किसी से मिलते नहीं, अमित सिंह चौहान किसी से बात नहीं करते। हमने कोशिश की है, राजनीति में नया था, अनुभव की कमी थी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ इस 5 साल में जितना मैंने काम किया, मुझे पिछले 25 साल का अनुभव हो गया। अच्छा, बहुत खूब। तो जैसे जब आप मतलब मेडिकल लाइन में रहे होंगे तो आपकी स्वच्छ छवि रही होगी, लेकिन राजनीति में आने के बाद तो मुकदमे होना आम बात है, तो फिर भी नहीं हुए? नहीं, मुकदमे मेरे ऊपर कोई नहीं है, ये हमारा सौभाग्यशाली हूँ। मुकदमे मेरे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे ऊपर मुकदमे हो। हमेशा कोशिश मैंने ये भी की है, मैं आपको बता दूं, कभी कभी मेरे पास 2 महीने 3 महीने पे फ़ोन आ जाते थे थाने पे, डॉक्टर साहब
आपके फ़ोन नहीं आए बहुत दिन से बात है। तो हमने कहा कि हमने जो भी निस्तारण करना है अपने लोगों का या जनता का या पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हम अपने आप कर लेते हैं। अगर दो पक्ष में कोई विवाद हुआ तो मैं दोनों पक्ष को बैठा के एक रास्ता निकाल देता हूँ। तो मुझे कभी कभी पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो मैं ऐसा वो था, कभी कभी एसडीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं कोशिश किया हूँ कि मेरे ही द्वारा जनता की सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाए। तहसील की ज़रूरत ना पड़े, थाने की ज़रूरत ना पड़े, चौकी ना ज़रूरत पड़े। जब ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो वहाँ पर मुकदमा लिखा ही नहीं जाएगा। अच्छा, बीकापुर विधानसभा में वैसे देखा जाए तो धर्म के मुद्दे पर ज़्यादा चुनाव लड़ा गया है, तो जो है क्या इस बार अलग मुद्दे होंगे या फिर वही धर्म का मुद्दा ही चलेगा? देखिए, मुद्दा सिर्फ विकास का है। मुद्दा विकास का इसलिए है कि इसके पहले किसी ने विकास नहीं किए। मैंने एक बुकलेट छपवाई है आपको अपने विकास कार्यों की। 5 साल में मैं क्या क्या विकास किया, जो जो हमें मद मिला। जब मेरी माताजी विधायक थी, मैंने एक दो गिनवा भी दीजिए जो बहुत बड़े काम। मैंने अभी ये यहीं बगल में लोहिया पुल पड़ता है, मुश्किल से आपको 1 किलोमीटर पे, यहाँ 20 सूट का करीब 20 करोड़ का एक गेस्ट हाउस बनने जा रहा है, बहुत बड़ा। उसका लोकार्पण हो गया है, उसका शिलान्यास हो गया, शिलान्यास हो गया, उसका काम स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 2 किलोमीटर पे ITI बरसंडी है। ये बसपा सरकार में भी बन रही थी, सपा भी सरकार में बन रही थी। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, मतलब पीले ईंट लगाए गए, छतों में बालुओं का वो हुआ। हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उन्होंने टीम गठित की, जांच हुई। लैक्सपेट एक एजेंसी बना रही थी, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। उसके बाद दोबारा उसका टेंडर हुआ, आवास विकास परिषद को मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने उसको और पैसा दिया। आज ITI भवन का हम लोगों ने लोकार्पण किया, आप जाके देख सकते हैं, बहुत भव्य बना। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी दावा करती कि उन्होंने ढेमुआ पुल बनवाया। ये ढेमुआ पुल सुहावल में पड़ता है, ये गोंडा को जोड़ता है, गोंडा को जोड़ता है। जैसे अयोध्या पुल बना है उसी तरह ढेमुआ पुल बना है। लेकिन समाजवादी पार्टी में कार्यकाल में काम जरूर शुरू हुआ, लेकिन पैसे मात्र वहाँ 10% मिले थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उन्होंने 90% जो भी बच्चे कुछ पैसे दिए थे वो पैसे दिए। पुल आपके सामने तैयार है, लोकार्पण हो गया, आप लोग आ जा सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को बुलाया था 2018 में, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी इसी प्रांगण में। उनसे मैंने निवेदन किया, उन्होंने हमें एक महाविद्यालय राष्ट्रीय दिया, वो बीकापुर में उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। कई हमारे कृषि केंद्र बन रहे हैं। ये तो मैंने आपको छोटा उदाहरण दे दिया। और मैंने बहुत सड़कें भी यहाँ पे बनवाई, करीब मैंने 400 से ज़्यादा सड़कें नई बनवाई है, आप देख सकती हैं। इसके साथ साथ और काम है। कोई कसक रह गई कि नहीं 5 साल में जो है ये नहीं? कसक ये रह गई है कि जैसे 2 साल का पीरियड कोविड में चला गया हमारा, 3 साल का काम करने को हमें मिला। 3 साल में हमने काम किया है, 2 साल में थोड़ा सा धन भी कमाया विकास कार्यों के लिए। तो जैसे मान लीजिए जो भी गांव है, जैसे मान लीजिए एक गांव है उसमें 4 पूर्वे हैं, तो हमने कोशिश की एक पूर्वे में कोई ना कोई काम हो जाए। तो अभी 3 पूर्वे हमारे बचे हैं। आने वाले 5 साल में अगर जनता मुझे विधायक बनाती है तो हर जगह कुछ ना कुछ मेरा काम होगा, हर जगह आपको डॉक्टर अमित सिंह चौहान का पत्थर मिलेगा। अच्छा, पत्थर ही लगवाएंगे या काम भी गिराएंगे? देखिए, काम होगा तब पत्थर लगेगा, तो जब विकास कार्य कराऊंगा तभी पत्थर लगेगा। 2 काम बताइए जो आप पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं इसे। पहली काम तो ये है कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त था यहाँ पे 20 साल से बीकापुर विधानसभा से, उसकी मैंने सफाई करनी स्टार्ट की। लेकिन जब 20 साल का 30 साल का भ्रष्टाचार है उसको हम 5 साल में साफ़ नहीं कर पाए। अब उसको मैं सबसे पहले ये लगूंगा कि जितनी थाने, चौकी, तहसील की दलाली वाली समस्या है उसको मैं दूर करूँ, और मैं कैंप लगाऊँगा इसके लिए। मैं गांव स्तर पर बैठूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, जनप्रतिनिधि रहूंगा। अगर जनता चुनती है तो मैं अधिकारी को बुलाऊंगा, और मैं ये नया चीज़ बनाऊंगा कि वहीं बुला के और वहीं निस्तारण किया जाए। लोगों को मेरे पास ना आने की ज़रूरत पड़े, तहसील जाने की ना ज़रूरत पड़े, थाने जाने की ना, जिसको जो काम होगा उसके स्थान पर उसके गाँव में हो, ये मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। जी, आप योगी जी से प्रेरित है क्या भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलवाने का? देखिए, मैं योगी जी से तो सब प्रेरित है, क्योंकि हम लोग, महाराज जी ने जो काम किया है, देखिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप देखिए 5 साल में कोई एक आरोप नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पे, कोई एक आरोप नहीं भारतीय जनता पार्टी में। और हम लोग तो इसलिए राजनीति में आए, देखिए हमारा पेशा राजनीति नहीं था। हम तो एक कहा जाए कि 2016 में एक्सीडेंटल राजनीति में आ गए। तो जो राजनीति में आ गए तो जो हमारा सेवा भाव वहाँ था, यहाँ भी बरकरार है। और मैं इसको वादा दिलाता हूँ, विश्वास भी है कि मैं कुछ रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन ये जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, और जो भ्रष्टाचारी हैं उसकी सफाई करता रहूँगा। मज़ा किस काम में आ रहा है, राजनीति में या पहले मेडिकल लाइन में? देखिए, मेडिकल लाइन तो मेरा प्रोफेशन था, उस पर मैंने पूरा जीवन दिया। और मैं अगर शायद इस प्रोफेशन ना होता तो कहीं MD MS करके मेरा ये था कि मैं आगे चल के ऑर्थोपेडिशियन बनूँ। तो मैं ऑर्थोपेडिशियन होता, एक बार मैंने दिया था, उसमें हुआ नहीं था। लेकिन मेरा मन था ऑर्थोपेडिशियन बनूँ या डर्मेटोलॉजिस्ट बनूँ। अब वहाँ नहीं आया, लेकिन आशीर्वाद है सबका। आज मज़ा तो इसी काम में आ रहा है। और निश्चित ही
मैं इसको इतना आगे लेके जाऊंगा कि आगे जो भी विरोधी हैं वो शायद अगली बार टिकट न मांगे बीकापुर विधानसभा से। अच्छा, बहुत बड़ी बात कही आपने अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अमित जी ने कहा कि जो है अगर जनता एक बार फिर से उनको मौका देती है तो वो जो है इतना काम करवाएंगे कि मतलब अगली बार कोई टिकट नहीं मांगेगा विरोधी जो है। फिलहाल 10 मार्च को क्या परिणाम आएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज़ पर सिर्फ सत्ता से सवाल, जो करेंगे सिर्फ आप।